नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मकर संक्रांति के मौके पर उज्जैन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम ने यहां पे सपत्नीक गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मकर संक्रांति पर्व का सब तिथियों के पर्व से तिल भर वजन ज्यादा होता है और आज से सूर्य नारायण उजाला बढ़ाते हैं और अंधेरी रात कम होती है। हमारी संस्कृति में उत्तरायण का विशेष महत्व है। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सबसे जीवन में मंगल और आनंद हो। हमारी सरकार कल्याणकारी कामों में लगी रहे। सीएम ने आगे ये भी कहा कि उज्जैन में मकर संक्रांति की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन महाकाल उत्सव से जुड़कर ये नया मील का पत्थर साबित होगा। का पर्व सब तिथियों से मकर संक्रांति का पर्व का तिल भर ज़्यादा वजन होता है। आज से सूर्यनारायण अपनी ऊर्जा को खेलते हुए उजाला बढ़ाते हैं और निशा अर्थात काली रात कम होती है, अंधेरी रात कम होती है। हमारी संस्कृति में उत्तरायण का विशेष महत्व और ये काल की नगरी बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ से समय की नियंता और महाकाल के आशीर्वाद से सबके जीवन में मंगल हो, आनंद हो। हमारी सरकार भी कल्याणकारी कामों में लगातार लगी रहे, इसी भावना के साथ में आज मैंने दर्शन किए और यहाँ से एक नया पर्व का, खासकर मकर संक्रांति की परंपरा उज्जैन में तो पुरानी है, लेकिन महाकाल उत्सव जुड़ करके धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नया मील का पत्थर साबित होगा। 4 दिन का उत्सव और अलग अलग प्रकार के कलाकारों के साथ ये यहाँ बाबा के आशीर्वाद भी लेंगे और अपनी अपनी भजन की प्रस्तुति, अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महाकाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी होगी। मेरी अपनी ओर से महाकाल मंदिर समिति और सभी प्रशासन के साथ कल्चर मिनिस्ट्री को भी बधाई। तो उज्जैन से खबर है, महाकाल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। महाकाल भक्त निवास की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री गौतम टेटवाल, भाजपा विधायक अनिल जैन इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य बाल योगी संत उमेश नाथ महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो महाकाल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया और इस दौरान वेबसाइट को भी आपको बता दें कि लॉन्च किया गया है। महाकाल भक्त निवास की वेबसाइट है, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया और इस दौरान कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, कम समय में काम की दिशा में आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, ये बात सीएम ने कही है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से काम में तेजी और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता आई है। देश की स्वच्छ छवि को दुनिया भर में अब सराहना मिल रही है। विदेश भी समझ रहा है भारत के इस विकास के मॉडल को। प्रधानमंत्री भविष्य की सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश में 108 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 101 पर काम जारी है। 97% सफलता दर के साथ मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। हर राज्य का समान विकास हो, यही मोदी जी का विजन है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हैं। इसके अलावा फूल सिंह बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, कुछ करती नहीं है, उनके दल की वो जाने, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। हमारे दल में जरूर हर वर्ग को स्थान मिलता है और हमारे दल ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई और ये 5,24,471 की 101 योजना ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है
और केंद्रीय योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है। हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती है। और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो, तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो, तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो। अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम, तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी। और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। इनका प्रकाश बढ़ेगा, रात का अंधकार कम होगा। हमारे यहाँ हजारों साल से ये तिल तिल करके दिन बढ़ने की परंपरा मकर संक्रांति से मानी जाती है, इसलिए तिल गुड़ का भी आनंद हम सब लेते हैं। मैं अपनी ओर से मकर संक्रांति की बधाई के साथ माननीय सीएस अनुराग जी को बधाई दूंगा, जिनके दोनों रोल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आज राज्य सरकार के साथ ये पोर्टल प्रारंभ करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने इस अच्छे काम की शुरुआत की थी और उसी काम के आधार पर यहाँ हमारे इन कामों को भी गति मिली। मूलतः मैं मनीष जी का भी, ये पीआईबी के हमारे बीच में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम है। मैं अपने सीपीआर दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो, और ये भी एक मजा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है
आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पे काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दावोस में 19 और 20 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ बैठक है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। दावोस में हमारे चूंकि 19-20 ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम के साथ जो मीटिंग होती है उसका आयोजन भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है, तो देखते हैं कल के बाद क्या करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि राजनीतिक आपाधापी में आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन राज्य में कितनी प्रगति हो रही है, कितनी परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रगति प्लेटफॉर्म से मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को और गति मिली है और ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से बेहतर है। सभी काम समय सीमा से हो रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में संचालित हो रही राष्ट्रीय परियोजना की प्रगति पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि एक समय था जब यह कहा जाता था कि पश्चिमी देश बहुत आगे हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आज भारत ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये बदलते दौर का भारत है। छवि राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पे काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माघ बिहू, भोगी, उत्तरायण और पोंगल पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि आप सभी को राष्ट्रीय एकात्मता और कृषि संस्कृति के प्रतीक माघ बिहू, भोगी, उत्तरायण और पोंगल पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्भावना व धन धान्य लेकर के आए, हर घर आंगन में खुशहाली हो तथा हमारे किसान भाई बहन समृद्ध बने। तो एक्स पर पोस्ट किया गया है डॉक्टर मोहन यादव की ओर से और ये शुभकामनाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लोगों को दी गई हैं। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ेब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ेब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए।
देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिल के जश्न मनावांगे लोड़ी दिया लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। ईरान में रह रहे भारतीयों को लौटने की सलाह, MEA ने जारी की एडवाइजरी। ईरान में बढ़ती हिंसा के चलते एडवाइजरी। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी दोषी करार, UAPA के तहत दोषी करार दी गई। 17 जनवरी को सजा पर फैसला। अलगाववादी संगठन दुख्तरान ए मिल्लत की प्रमुख है आसिया। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ ईडी ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिका। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। चंदौसी में 19 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर का पता। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होगा PM ऑफिस। जम्मू कश्मीर में LOC के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। सेना ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ओर भागा। 3 दिन में दूसरा मामला। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन को 3 दिन की पुलिस रिमांड। NIA ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े कोडवर्ड्स के बारे में की पूछताछ।